आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुनदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा कोजागिरी निमित्त हवन कार्य होतं का? नाही ना, अच्छा। कोजागिरी निमित्त या ठिकाणी आपण सर्वजण एकत्रित जमलेलो आहोत आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुनदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, आईला माझा नमस्कार, आईला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या चर्चा बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय टेकाडीजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय भोयर काकाजी मार्गदर्शक यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आदरणीय पन्नासे काकाजी आणि वाडी या परिसरातील मार्गदर्शक आदरणीय अशोकजी भुते, त्याचप्रकारे मंचावर उपस्थित मंडळाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय राऊत गुरुजी, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आदरणीय रवी भाऊ राऊत, आदरणीय फुलबांदे भाऊ, आदरणीय चरडेजी, आदरणीय वानखेडे काकाजी, आदरणीय सोरते काकाजी मार्गदर्शक, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे सर्व कार्यकर्ता मार्गदर्शक उपस्थित। मंच खूप मोठा आहे, मी सर्वांचं नाव घेऊ शकत नाही। त्याचप्रकारे आपले उपस्थित सर्व सौंदळवरून आलेले मंडळाचे मार्गदर्शक गहाणेजी, भिवनकरजी आणि उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार। अभी हमने काफ़ी अच्छे अनुभव हमने यहाँ पे देखा है कि भगवान किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। और आदरणीय बाडूजी शेड़के इन्होंने जो सवाल पूछा कि बाबा कौन है, तो बाबा का परिचय तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हिमालय का परिचय देना के लिए हमारी हाइट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लेकिन बाबा का परिचय खुद भगवान ने दिया है कि बाबा कौन है। और समय समय पर भगवान ने परिचय दिया हमारे जीवन में कि बाबा कौन है। लेकिन बाबा की गहराई को, बाबा के विचारों को समझने के लिए अभी हमारे संचालक भाऊ, काय नाव तुमचं? हाँ, क्षीरसागर भाऊ ने बड़ी अच्छी बात कही है, वैचारिक क्रांति की बात कही, बीच बीच में उन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे बात की। तो ये अद्भुत शक्ति है और आज कोजागिरी है। बाबा के कुछ शब्दों को ध्यान रखना है, उसी पे काम करना है, क्योंकि बाबा ने जो संभावना बताई है कि सब नर नारी में भगवान है। क्रिश्चियन धर्म में बताया कि ईश्वर का एक ही पुत्र है, तो बाकी सब अनाथ हो गए, बरोबर कि नहीं? अरे एक ही पुत्र है तो अनाथ हो गए कि नहीं? ठीक है, गौतम बुद्ध ने बोला अपदीप भव, भगवान वो जो प्रकाश है सबके अंदर में है। सब गुरुओं ने बड़े त्याग से बहुत सारे कुछ, और हम इस मार्ग में आने के बाद भी हमने भी बहुत सारी चीजें किए, सुख चाहिए करके। ठीक है, एक तरफ बाबा के सामने शैतान था, तो एक समय एक तरफ बाबा के पास भगवान था। एक तरफ शैतान है, एक तरफ भगवान है, और बाबा ने इन दोनों का परिचय करा दिया सेवक को कि शैतान किधर है और भगवान किधर है। शैतान किधर है और भगवान किधर है, ये बाबा ने परिचय कराया। तो बाबा ने उसकी शुरुआत सिद्धि से की। सिद्धि से समाधान नहीं मिला, सिद्धि में त्रिकाल हवन किया, और सिद्धि होने के बाद जब वो रंगारी समाज की बाई, जिसके लिए बाबा ने सिद्धि में उस मंत्र का उच्चार किया, बाबा ने उसके लिए 42 दिन हवन किया। और वो 42 दिन हवन के करने के बाद भी 43वें दिन और आई और घूमने लगी, और ऐसा वो दिन भर प्रक्रिया चली। बाबा मंत्र से फूंक मारते से, उसी मंत्र से एक लंबा मंत्र था, 5-6 लाइन का, हम याद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो संस्कृत में था। ठीक है ना। ये वो इतना लंबा, इसलिए कि वो तुम्हारे बाबा के जो पुतने हैं अशोक जी नंदनवार, उन्होंने मुझे एक बार वो दिखाया था मंत्र। बड़ा लंबा मंत्र था, आधा पेज का, ओम भट्ट क्या क्या मंत्र था, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने दिखाया था मुझे। तो ये ऐसा लंबा मंत्र बाबा ने उसकी सिद्धि की थी, और
वो मंत्र से वो रंगारी समाज के भाई के दुख दूर नहीं हुई। 43वें दिन हो रहा है, बाबा ने उसी मंत्र से शाम तक कार्य किया और वो भाई और जाती थी आती थी जाती थी आती थी। शाम को बाबा थक गए, बाबा ने उस भाई को बोला, भाई आखिरी फूके बोले, इसके बाद आप आना मत बोले, है ना। आखिरी फूक है, वो बाई गई तो आई ही नहीं। और क्योंकि बाबा ने भगवान को विनती किया था कि भगवान आज हमें ऐसा लग रहा है, हनुमान जी हमें ऐसा लग रहा है कि आप में भी शैतानी शक्ति को खत्म करने की ताकत नहीं है, और इसलिए वो बाई गई तो आई नहीं। और बाबा ने उसका संशोधन किया, फिर 5 हवन हुए, 5 हवन हुए, 5वें दिन ब्रह्मांड चढ़ा और उस दिन भगवान की प्राप्ति, जो षष्ठी का हवन हम मनाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा सन है। सही परिचय भगवान ने दिया कि मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा, और मैं उसी में रहता हूँ। और वो आत्मा, बाबा को याद में आया कि आत्मा में परमात्मा रहता है, उसी में 4 तत्व की प्राप्ति हुई। जैसे समुद्र मंथन हुआ और उसमें अलग अलग राक्षस और जैसे अमृत का प्राशन हुआ, देवों ने अमृत मिला, और भी बहुत सारे 14 प्रकार के अलग अलग रत्न मिले, वैसे ही बाबा को ये 4 रत्न मिले। और इस 4 रत्न में ही बाबा ने संसार के सामने भगवान रखा। जो बाबा ने भगवान रखा वो जागृत है, वो कृपा जागृत है। निराकार और चैतन्य में बाबा ने जिस भगवान का परिचय दिया संसार के सामने, वो निराकार और चैतन्य में है, और वो हर आत्मा में है, और वो जागृत है, और वो जागृत है। तो जागने के लिए पहले मरना पड़ेगा। इसलिए मार्गदर्शक के पास कोई भी सेवक जाता है तो उसको बाबा भी वही बोलते थे कि मरना पड़ेगा। अरे कितना कैंसर रहे, टीबी रहे, भूत रहे, शैतान रहे, पलित रहे, कुछ भी रहे, या शराब पीते हो, उसको भी बोलते हैं बाबा या हमारे मार्गदर्शक, क्या करना पड़ेगा आपको, एक ही भगवान के नाम पर मरना पड़ेगा। और मरना है फिर जागना है। और आज कोजागिरी है, कोजागिरी में अपने आप को सवाल पूछना कि कौन कौन जागा, है ना। कोजागिरी, कौन कौन जागा। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, वो जागत है सो पावत। तो जागा, जागना किसके तरफ, तो जिसके ऊपर मरा उसके ऊपर, बराबर नहीं। तो आदमी जाग गया है या मरा है, ये सवाल है। ये अपने आप को सवाल पूछना है कोजागिरी के दिन। जागेगा तो मस्ती करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको डर है भगवान का, है कि नहीं। और जिसने मरने का वचन दिया उसके प्रति जागा। और वो पहला दिन वचन जिसने दिया कि भगवान मैं मरता हूँ, तो भगवान खड़ा हुआ। अभी हमारे बाबूजी शेठ के बताए उन्होंने, है ना, उराड़ी जी नाव में खड़े हैं, बोले ना, नाव में खड़े हो क्योंकि उनको तैरना ही नहीं आता था। बोले कूदता हूँ तभी मरता हूँ, क्योंकि तैरना नहीं आता। तो खड़ा रहता हूँ तब भी मरता हूँ, क्योंकि नाव डूबना ही है। तो क्या बोलते, भगवान मैं मरता बोले तो टेका दिया भगवान ने, बराबर नहीं। इसी पे जागना है, इसी पे जागना है। और एक बार जाग गए तो झगड़ा करेगा क्या, वो मरेगा ऐसे, नहीं भाव मने। कोई कहे कुछ भी, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी, ये भी। लेकिन जिनको बड़ी बड़ी बीमारी थी वो भी लोग भूल गए कि हमने वचन क्या दिया था, उसके लिए जागे क्या। लेकिन जागा सेवका के लिए, बोले गाँव में 2 टुकड़े करना है। हाँ, मैं बुद्धिमान, है ना। अरे मैं तो अध्यक्ष, मैं तो मार्गदर्शक, 2 टुकड़े एक ही दिन में, 2 सेवक, 2 जगह कार्यक्रम। वाह वाह, बहुत होशियार। बोले जागे हमने, इतने जागे है। काय के लिए जागे, 2 कार्यक्रम करने के लिए, गांव में टुकड़े करने के लिए, इतने सारी दुकानदारियां बनाने के लिए। कैसा हम कहाँ खो रहे, हम कहाँ जा रहे। तो जागना है। इसलिए जागना है क्योंकि ये जन्म एक ही बार मिला है। देखा गया इसके बाद कोई जो लोग मरे इस मार्ग में, उन्होंने फोन किया था क्या किसी को, हाँ मैं स्वर्ग में गया, मैं नरक में गया, मैं इधर उधर हूँ, नहीं ना। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रिटर्न कॉल करने की। एक बार श्वास रुक गया, कहानी खत्म। इसलिए बाबा ने हमको पल पल जागने के साथ भगवान के प्रति एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, उससे दिमाग खराब नहीं होगा। अगर दिमाग के सामने मान सम्मान पद, धन पद, कुर्सी बहुत बढ़ रहा है, बोर्ड बढ़ रहा है, दिमाग खराब होगा, यानी होना ही होना है। क्योंकि ये बाहर है और परमात्मा अंदर है। इसलिए जो अंदर है वो समाधान है। इसलिए बाबा ने सारे दुखों का कारण अहंकार बताया। इसलिए सब एक की विनती, पहले दिन गंगाराम जी को भी बोला, और गंगाराम जी ब्रह्मांड ने अपने मई को, अहंकार को मारा और आंखों से आंसू निकले, क्योंकि आत्मा जागृत होगी। तो सुबह की विनंती जो हमारे अहंकार को मारती, मेरे मी को मारती है, ये जितना हम मी को मारेंगे, हम हमारे जीवन में हम अपने आप को निमित्त मात्र समझेंगे और प्रार्थना फलित होगी। क्योंकि श्याम की प्रार्थना क्या बोलती है, भगवत प्राप्ति करता निष्काम कर्मयोग साधना करता है, बरोबर नहीं। कि कोई भी कर्म, अन्यथा संसार का कोई भी कर्म ले लो और एक कर्म भूमि है,
ये संसार है, कर्मभूमि है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करियू तसु फल चाका, कर्म प्रधान है और सब कर्म फंसाएंगे। इसलिए बाबा ने टैग लाइन दिया, प्रार्थना की भगवत प्राप्ति करता निष्काम कर्म योग। लेकिन उसके पहले सुबह ये प्रार्थना तब फलित होगी जब सुबह की प्रार्थना हम समझेंगे, अनुभव करेंगे। ये अनुभव का मार्ग है, जागने के बाद अनुभव करना है। याची डोई इसी आंखों से जीते जी मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। कितने भी बोले, अभी अनेक वाले क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं ना, और राम नाम सत्य है क्या नहीं मालूम नहीं। आप कापुर कितना भी लगा दो, बाबा ये है मर गया, इसको मुक्ति दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जीते जी मुक्ति का मार्ग है, अभी साधना है, अभी जागना है। तो मरेंगे भी तो हम जागरूक मरेंगे ना, जागे हुए मरेंगे, होश में मरेंगे। 99% लोग बेहोशी में मरते हैं, बेहोशी में पैदा होते हैं, बेहोशी में जीते हैं और बेहोशी में मर जाते हैं ना। तो ये मार्ग होश का है, जागृति का है। और इसलिए आज कोजागिरी है। आज अपने आप को सवाल पूछना है, और ये सवाल जब आ जाएगा ना, सब कोई मरने के लिए, अभी किसी ने कहा है मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना। एक बार हमारा अहंकार मर गया, मारना क्या है तो अहंकार को, मी को। इसलिए विनंती में 4-4, 5-5 बार मी मी मी। हम निमित्त मात्र बनते, हम साक्षी भाव से इस संसार को, क्योंकि बाबा बोलते हम फांसा लेकर आए हैं, हम फांसा ही लेकर आए इस धरती पे, कोई नहीं बचेगा। तो ये धरती ना तेरी है न मेरी है, बोले वो भगवान की है। तो ये जो अहंकार जब बढ़ता जाता है तो अपने पैर पसरना चाहता है, फिर वो सेवक भूल जाता है, मैं बाबा का सेवक। हमने कल देखा वहाँ पे, कल कोजागिरी हुई मंडल में, बार बार वो सचिव जी बोल देता, ऐसी रौनक नहीं आ रही, बोले मजा नहीं आ रही, बोले आज के कोजागिरी में, बोले है ना। मुझे लगा मजा क्यों नहीं आ रही, तो समझ में आया कि वहाँ सेवक ही नहीं था। बराबर नहीं, अरे सेवक ही नहीं है और सेवक मंडल लिखा है, वहाँ सेवक नहीं, सब कार्यकर्ता और मार्गदर्शक और पूरे संचालक लोग थे। बराबर नहीं, तो वो जो मेहमान है वही नहीं थे। मुझे बताओ, आप कुछ भी नहीं दिया, एक भी नहीं आता, एक भी नहीं आता। इधर मजा आता कि इधर स्टेज पूरा भरा होता, और आप नहीं होते तो इधर मजा आता क्या प्रोग्राम में। अरे आप शोभा हो, आप ही को देख के बाबा बोलते थे भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करे, आपको देख के बोलते थे ना, बराबर की नहीं। तो बाबा ने भगवान इधर देखा, और ये सेवक भगवान का है, ये सेवक बाबा का है। तो आप शोभा हो हर प्रोग्राम की, आप मालक हो, मंडल के मालक, और मालक ही नहीं, और नौकर सेवादारी सेवक बोलो। मार्गदर्शक कौन है, सेवादारी मार्गदर्शक। संचालक कौन है, सेवादारी संचालक है। वो कितना भी इधर होशियार की मारे आप ही नहीं रहेंगे तो ये बड़े बड़े मंत्री हमारे वहाँ पे मौदा में आते हैं, किसको देख के आते हैं मालूम है आपको, या आपकी अफाट गर्दी को माइक में बोलते हैं, मेरे सेवक बोलते थे। ये बात देखिए, ये देखो बोले 10 लाख, क्योंकि अभी विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, फोटो दिखाएंगे 10 लाख, और कोजागिरी उन्हीं की, मालक वही, और उन पे लिखते हो कि सिर्फ कार्यकर्ता खाने दो ना, वो भगवान को विनती करो। ये कोपरी जी देखो इतना बड़ी व्यवस्था किया, और यहाँ के सेवकों ने, भूते साहब ने इतनी बड़ी व्यवस्था किया कि ज्यादा से ज्यादा सेवक आना चाहिए, बराबर कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा सेवक आना चाहिए। इतने लोगों को फोन किया, इतना उनका उद्देश्य देखो। तो ये जो अच्छा उद्देश्य, अच्छा भाव है, आने दो ना। जैसे तुमको लगता है मौदा में तुम सारे मंत्री मंत्रियों को पत्रिका दे देखे, आओ आओ हमारी गर्दी देखो, गर्दी देखो, गर्दी देखो, काय को गर्दी देखो। और इधर कोजागिरी में वो भवन हमारा है, वहां पे गर्दी होना चाहिए, वो बाबा का है। ये चर्चा बैठक में, ऐसे सत्संग में, इस प्रकार हमें समझना चाहिए। इन लोगों ने गांव में टुकड़े टुकड़े किया। पहले हम इस मार्ग में आने के पहले बांटे थे, ये देवी न वो देवता न वो आरती न वो, कितना सारा कहा था, है ना। बाबा ने एक विनंती में बिठाया, ये हमारा भाग्य हो गया। बाबा ने एक भगवान, एक मंडल, एक मार्गदर्शक और परमात्मा एक सेवक, क्या नाम रखा है ना, बराबर है। और हमने क्या किया, टुकड़े टुकड़े करने के कहा। अरे वो 11 लोग एक नहीं रह सकते, दुर्भाग्य हमारा, ये बड़ा दुर्भाग्य है। 11 लोग तो एक हो जाए, फिर मार्गदर्शक एक हो जाए, फिर गाँव गाँव के सेवक एक हो जाए। ये वाड़ी में भी वही हो गया। भूते साहब जैसे ऐसे अच्छे लोग हैं, कितनी अवहेलना होती है। हम किसकी अवहेलना कर रहे हैं, बाबा ने जिसमें भगवान देखा उसी की अवहेलना कर रहे हैं। क्या मानव धर्म है ये जागना है आपको, ये समझना है आपको। इसलिए हमें आंखों के अंधे नहीं होना है। किसके अंधे नहीं होना है, सबको मालूम है, ज्ञान सब समझता है, सबको समझता है। जो बैठे इधर उनको भी समझता, आंखों के अंधे समझता है ना आपको। मैं बताता हूँ आंखों के अंधे। एक गांव में कैसा है, ऐसी एक मैयत जा रही थी, तो एक बंदा गया, ज्ञानी आदमी गया, और एक आदमी को पूछता है, बोले क्या चल रहा है, बोले क्या हुआ। नहीं बोले, वो आदमी हांडी पकड़ के, उसको शौक है बोले हांडी पकड़ने का, और हमको उसको चारों को उठाने का शौक है। बोले तो घुमा के लेके आ रहे बोले गाँव से। इसको बोलते आंखें का अंधा, कानों के अंधे। हम कानों के अंधे। मेरे बच्चे ने को क्रिकेट क्लब में जाते हैं, तो वहाँ पे अभी भी यूपी का बच्चा आया, तो यूपी का बच्चा जिस कोच के पास है उन्हीं के पास रहता है। वो कोच भी यूपी का है, वो कोच भी यूपी का है, और बच्चा भी यूपी, तो उधर की लैंग्वेज थोड़ी अलग है।
उधर की लैंग्वेज वो थोड़ी थोड़ी अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो उन्होंने, वो कोच ने कुछ दिन के बाद उसको दुकान में भेजा और दुकान में भेजने के बाद बोले, दो उनके अनुभव में बताता हूँ। तो कानों का अंडा कैसा होता है आदमी ना, कानों का, तो बोले उनको बताया कि बोले वो आप खोबरा किस लेके आ जाओ। क्या लेके आओ आप? खोबरा किस। तो वो बोलते बोलते गया खोबरा किस, खोबरा किस, खोबरा किस, और खोबरा भूल गया और उसके मुंह में निकला किस 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 किस। और वो दुकान के पास गया, बोले भाई मेरे को किस दो। अच्छा वहां पे आदमी खड़ा था, तो नहीं तो कितनी बड़ी उपास थी, है ना। तो बताया क्या उसने और किया क्या, बताया क्या और किस किया क्या, ठीक है। फिर और एक उसने दूसरे 4 दिन के बाद बताया कि तू दुकान में जा, सामान ले लेना मैं जो बोलता हूँ, और बोले वहां से QR कोड भेजना, मैं यहाँ से पैसे भेजूंगा, है ना। तो उसने QR कोड कितना निकालना था, वो जो रखा रहता उसका, उसने जो बाई खड़ी थी उसका फोटो निकाले और उसको भेजा कि पैसे भेजो करके। ये है आंखों के अंधे, ये है कान के अंधे, ये है दिमाग के बहरे, दिमाग के बेहोश। ये होता है जब होश में। ऐसा क्यों होता है? सब समझता है आदमी, जब आदमी बेहोशी में रहता है बार बार। इसलिए आज की कोजागिरी है, मैं कौन, मुझे जागना है, और बार बार गिरेंगे। देखो सफलता असफलता जीवन का पार्ट है। हम भी देखे कई लोगों की संगति के, बार बार समझना है। अरे राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे, लेकिन अच्छे सेवक के साथ, काफी राउत गुरु जी यहाँ पे काफी अच्छे, भूतिया जी है, काफी अच्छे लोग हैं, मैंने उनको देखा है। और उन्हें कई बार ऐसे अच्छे वाड़ी में जाए एकता की तोड़ने का काम किया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे सेवक के साथ, ज्ञानी सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे। वो आपका रास्ता नहीं भटकने देंगे, लेकिन वो कभी रास्ता अपना नहीं भटकने देंगे। और इसलिए हमें जागना है बार बार, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। नर नारी, पति पत्नी भी कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। भी पत्नी का दिमाग खराब हो जाए, पति जागा हुआ है तो वो बोलेगा ठीक है भाई मेरी गलती हो गई ना, या कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। और माफी का मार गए, बार बार माफी मांगना पड़ता है। माफी नहीं, मैं क्यों मांगूंगा, तेरे बाप का खाता हो क्या बोलते, और तेरी बोलते तू खिलाता है तो क्या उपकार करता है क्या, पत्नी बोलती है। और सवेर बोलती मी मेलो म्हणते। सेवक मी पाहिलं मंच पे झगड़ा करते, इसका स्वागत क्यों किया, ए मारो बोले उसको, काय का मारा तो भी बरोबर। कैसे हम कहाँ भटक रहे? तो जागना, ये जागना आज की जरूरत है, और ये कोजागिरी है। और तब वो बाबा ने अमृत दिया है। और ये माटे जी जागे, इसलिए 3 लकड़ियां जलाई तो माटे की पत्नी फंसा नहीं पाई। इसलिए घर में एक तो भी जागा होना चाहिए। और मुक्ति मांगना पड़ा वो माटे जी के पत्नी को, सत्य मर्यादा प्रेम छूटा, है ना, तब कहीं वो जली। उसने बोले फंसाती, बोले अपनी पत्नी को राकेल, और डाला उन्होंने, है ना, अपने टांग पे, और लगाए माचिस की पहली काली, बाई नहीं जली। दूसरी लगाई, नहीं जली, क्योंकि सत्य गया, मर्यादा गया। तीसरी जलाई, नहीं जली। चौथी लकड़ी जलाई, वैसे ही वो जल के भस्म हो गई। दवाखाने में भर्ती किया, और अभी बयान लेने के लिए पुलिस आई। देखो बोला रीता धनी, मैं बोलने वाला कौन होता हूँ, आप सुनने वाला कौन। इतना निमित्त मात्र साक्षी भाव से समझने वाला जागृत मार्ग, अनुभव साक्षात मार्ग है। बस थोड़ा सा समझना है, अपने आप को खत्म करना है और भगवान को समझना है ना। तो यहाँ पे वो मुंह से निकलता है उसके, बोला विता धनी वेगळाची, मी माझ्या नवऱ्यानी मला जाळलं नाही म्हणे, मी स्वतः जळली म्हणे। अलग लक्ष्य आप समझे। और बार बार अभी किसी ने एग्जाम्पल बताया कि वो ये गट नंबर 3 में कभी कोजागिरी नहीं होती है, वो बाबा के जमाने से नहीं होती, क्योंकि वो माटे जी। देखो आदमी जग सकता है तो हमें समझना है, हमने हंसकर सीखे, हमने रोकर सीखे हैं, हम जो कुछ भी सीखे गुरु के बाबा जुमदेव जी के होकर सीखे, बराबर कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ तो बाबा हनुमान जी की कृपा आप सुन रहे हो, बाबा हनुमान जी, इसलिए मी नहीं होना। माटे जी को लगता था मेरा ही पावर है, कभी कभी लगता है ना अपने को भी, जैसे प्रकाश में आ गए तो मेरा ही प्रकाश निकल रहा है। भाई कौन, कोई और है प्रकाश देने वाला। माटे जी को लगा, है ना, और वो अहंकार में डूब गया। बाबा को कोजागिरी के लिए बुलाया और अपन के रिश्तेदार के घर में खाना खाने गया। उस दिन के बाद उस साल से वहाँ पे कोजागिरी बंद हो गई। आइए आप समझते इस मार्ग को, और ज़्यादा समय न लेते मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमें एकता की ताकत, परिवार एकता का मार्ग है, इस मार्ग की एकता जो ताकत है वो एकता पे खड़ी है, जो अपार दैवी शक्ति, जो करंट है। अरे बाबा को चिंता है अभी, नहीं तो मैं बोलने वाला कौन। या कई लोग एकता के लिए तड़प रहे कि सेवक एक हो जाए, है ना, ये सेवक एक हो जाए। ये सब के कई लोगों के अंतरात्मा की इच्छा है। और आज कोजागिरी अगर अमृत हमें पीना है तो आप भी सुबह थोड़ा विनती करो बाबा को, जैसे अपने लिए करते। और कई लोग अनुभव बताते हैं
कि मैंने तीर्थ डाला, बाबा को बोला, सूरज नाम का लड़का आपने देखा होगा, सूरज लड़का वो तालाब में डूब गया, कहानी सबको मालूम है, बाहर निकाला और घर में लाया। माँ ने तीर्थ, बेटा मुझे तेरे साथ एक ही बार बात करना है, बोले एक बार बात कर लो। तो एक ही बार बच्चा बढ़िया उठ के खड़ा हो गया, तीर्थ पिया, उठ के खड़ा हो गया और मर गया। पिताजी आए, बोले नहीं मुझे तू मेरा बेटा ही चाहिए, और तीर्थ बनाया, वो बच्चा आज जिंदा है सूरज नाम का। तो शब्द में इतनी काम करती तो क्यों ना हम थोड़ा सा सवेरे विनती कर लेते हैं कि हमारे मंडल में बाबा तू देख ले, हम तो क्या है अच्छे लोग लाए, है ना, अच्छे लोग लाए जो अच्छा नेतृत्व करे, सबको आगे लेके जाए, सबको, जिसमें ना कोई जीतेगा ना हारेगा। क्या अभी मन कपट करे, क्या इधर पैर पसराए, ना सिकंदर ना नेपोलियन, कितने लोगों ने अपना इधर पैर पसरने की कोशिश की थी, कौन बैठा है यहाँ पे, लेकिन रतन टाटा जी गए तो नाम रख के गए ना यहाँ पे। अमीर तो वो भी था, चाहे अमीर मरे या गरीब मरे, लेकिन सबके दिल में जगह बना के रखा। बाबा जुमदेव जी भी अक्टूबर में शरीर रूपी हमसे छोड़ के गए, पूरा माहौल बना दिया मार्केट में। कल मैं एक जन के घर, अरे क्या बाबा है, बोले तुम्हारा क्या मार गए, तुम्हारा अद्भुत मार गए। तो अभी हम समझे कि हम अगर हमारी विनती बाबा सुनते हैं, आप सवेरे अभी बाबा के लिए, बाबा को पूछो, बाबा तुम्हें मालूम है वो 11 लोग कौन है, बाबा तुम्हें मालूम है वो अद्भुत नेतृत्व कौन है, मुझे नहीं मालूम, मेरी मर्जी से नहीं होगा, सेवकों के मर्जी से होगा। आप सब सेवक योग मांगो, सब सेवक योग मांगो, भगवान देता है अगर इतने अनुभव है, और वो जागरूक कृपा है, और वो बुलाने वाला मेरे मुंह से वो है, और सुनने वाले आप आत्मा हो। आप ही के सब घट मेरे बाबा रहते, खाली घटना कोई है ना, तो आपके भी घट में वो बाबा है। इसलिए मेरे सबसे विनती है कि थोड़ा विनती हम मंडल के लिए करते हैं, हमारे बाबा के लिए करते कि बाबा मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाबा के जमाने से आया है, बाबा भी परेशान थे। अभी हम क्यों बाबा को परेशान करें। बाबा बोलते थे माहित नाही म्हणे माझे सेवक भगवान कुठं पाहतात, बिल्डिंग मध्ये पाहतात का, कचऱ्यामध्ये पाहतात का, नालीमध्ये पाहतात, येतात तर म्हणे माझं तेच सांगतात, म्हणे काय सांगतात, यांनी हे केलं आणि त्यांनी ते केलं, बरोबर की नाही। मी जे सांगितलो, मैंने जो सिखाया वो कोई नहीं बताता, बोले बाबा ने क्या सिखाया। तो आज का अगर अमृत पीना है तो बाबा ने क्या बताया, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, जागरूक रहना, पल पल जागरूक रहना, फिर आप सास हो, बहू हो, करंट। मेरे घर में एक परिवार, अभी कुछ दिन के पहले मेरी पत्नी मेरे पीछे जो है वो हमारा कुछ थोड़ा सा गर्म हो रही थी, कुछ मुझे डांट रही थी कुछ विषय को लेके, और वो बढ़ते जा रहा था समय। तो मैंने उनको बोला कि देखो बाबा हनुमान जी है। जैसे बाबा हनुमान जी बोला तो उसकी ट्रैक चेंज हो गई, बराबर। और देखा मैंने अभी भवन में भी, मंडल में भी देखा, जैसे कुछ हुआ कुर्सी लेके और आम सभा में, तो लोग कुर्सी लेके दौड़ते, दौड़ने के पहले कोई न कोई इधर भगवान बाबा हनुमान जी की जय तो रुक जाता था। इतनी ताकत है प्रणाम, इतने सेवक अपने अच्छे, प्रणाम क्या कर रुक जाते, अरे वाह वाह भगवान। तो भगवान को डरते हैं, मुझे मालूम है, और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज के कोजागिरी में हमें जागना है, पति पत्नी भाई बहन हम सब लोग आगे जाना है। बाबा का मार्ग बहुत सुंदर है, और अपने ऊपर काम करो, दूसरों को बदलने मत रहो। पति पत्नी को ना बदलाने की कोशिश करे, ना पत्नी पति को, अपने आप को बदल दे तो बहुत बड़ी बात है, बराबर कि नहीं। लेकिन हम सब एक दूसरे को जगाने के चक्कर में बदलाने की कोशिश करते, ना पत्नी बदलती ना पति बदलती, घर में महाभारत ही हो जाता है। इसलिए इधर से जाने के बाद ये मत बोलना, अरे वाह वाह क्या बात बताई, जोरदार, खत्म कहानी, मैंने तू शायनी जानी मैंने आज बैठे के लिए जाएगी थी। तो बदलना ने खुद बदलना, इतना बदल दो अपने आप को, रोज काम करो, इसी का नाम सेवक है, इसी का नाम सेवक मंडल है, जिसके ऊपर रोज काम किया जाता है। मार्गदर्शक का चोला ना पहने तो चलता है, संचालक का चोला ना पहने, लेकिन ये सेवक का, क्योंकि सेवक जो है ये रोज बदलने की प्रक्रिया है। सेवक एक प्रक्रिया है, मार्गदर्शक और संचालक एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, और ये सेवक एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया रोज करना है कि मुझे भगवान के घर जाना है। रोज अपने आप में काम करो, रोज अपने आप पे काम करो, रोज अपने आप पे काम करो। इसी के लिए सुबह की विनती प्रार्थना रोज रोज बोलना पड़ता है, रोज रोज बैठक में जाना पड़ता है। कितने लोग मैं यहाँ पे देखता हूँ, राउत गुरु जी ने कितने अपने जीवन में बैठक किए होंगे, या कितने मार्गदर्शक पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने बाबा के कार्य में, क्योंकि बार बार वही करना है। हमारे नवयुवकों को बार बार करना है। हम गलतियां करेंगे, मेरे भी हाथ से काफी गलतियां हुई, लेकिन हम बार बार माफी मांगते करते और सोचते कि और अफाट शक्ति है। और इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।